हेलो, स्वागत है आपका सबका अपने चैनल सुपरस्टार राजपूत चैनल पर। 7 दिन की पूजा करके गणपति महाराज जी को अब विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। तो ये गणपति जो है इको फ्रेंडली है, मिट्टी के गणपति महाराज जी। सबसे पहले तो गणपति विसर्जन की एक कहानी है कि ये गणपति विसर्जन क्यों किए जाते हैं। जब गणपति की आज्ञा से व्यास जी महाभारत लिख रहे थे, तो महाभारत लिखने के लिए सबने मना किया था कि महाभारत मत लिखो, कि भावी पीढ़ी पे लड़ाई झगड़ों का बुरा असर पड़ेगा। लेकिन व्यास जी ने अपने गणपति को महाराज मान के उनकी आज्ञा ले ली। तो उनकी आज्ञा लेने के बाद गणपति जी को अपनी पुस्तक के सामने और जहाँ पर वो महाभारत लिख रहे थे, वहाँ पे गणपति जी को बिठाकर उनके सामने महाभारत लिखने लगे। तो 7 दिन तक वो महाभारत लिखते गए। तो गणपति जी की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो लिखने में बिजी थे, ताकि कोई उनको मना ना कर दे कि महाभारत मत लिखो। तो जल्दी उन्होंने 7 दिन में महाभारत लिखी। लेकिन गणपति की तरफ ध्यान ना देने के कारण उनके पूरे शरीर पर धूल ही धूल हो गई और धूल किसी ने साफ नहीं की। और व्यास जी जो है वो महाभारत लिखने में व्यस्त थे। तो जब उनकी महाभारत कंप्लीट हुई और गणपति महाराज जी को देखा कि वो धूल से लथपथ हो रहे हैं, तो व्यास जी उनको उठाकर पास वाली जो नदी है उसमें विसर्जन के लिए ले गए। तो उनको वहाँ पे विसर्जित किया। तो उस नदी में गौरा माता पार्वती मैया उन्हें लेने आ गई। तो गणपति जी की विसर्जन की कहानी यही है। सब पंडित है हो या कोई महासंत हो, वो अपनी कहानी अलग अलग बताते हैं। तो मैंने जो आपको कहानी सुनाई आपको अच्छी लगी तो कमेंट में आप गणपति बप्पा मोरिया लिखिए। तो ये मिट्टी के गणपति जी है, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल है। पापा गणपति विसर्जन के लिए हमने एक तरफ बाल्टी भर दी है और जो इस बाल्टी में हम विसर्जन करेंगे। और ये हमारे सहयोगी सुमन, मेरा फिर प्लास्टर आएगा, ये हिमांशु, नीव, हमारे भैया और मम्मी पापा ताई जी और आंटी जी, ये सब गणपति विसर्जन में शामिल हुए हैं। और इनकी जो है ये जो मोतियों की माला है वो हटा के एक तरफ रख ली है और फूलों की माला से ही बस ये हम इसको बाल्टी में इस माला को हम रख लेंगे और माला सहित इनको विसर्जित कर देंगे। तो ये मिट्टी के जो गणपति जी हैं वो एक पानी से 10 मिनट में वो घुल जाएंगे। और जो ये मिट्टी पानी में मिलेगी तो ये मिट्टी वाला पानी हम अपने प्लांट्स में डाल देंगे, पौधों में डाल देंगे। और सब गणपति महाराज जी को निलाते हुए, और ये हमारे भैया निलाते हुए तो बस माला गणपति विसर्जित हो चुके हैं। तो आपको हमारे गणपति विसर्जन यात्रा कैसी लगी? और मोदक और लड्डू का हमने प्रसाद मंगाया हुआ था, जो हमारे गणपति विसर्जन की यात्रा में शामिल थे। उनको हमने लड्डू और एक होती है पेठे की मिठाई हमने वितरित की। और ये हमारी ताई जी और सब, ये हमारी सिस्टर, बड़ी बहन, और ये उनको पानी से उनको निलाते हुए गणपति विसर्जन की यात्रा। और 2 मिनट लगती है इनको घुलने के लिए। और ये बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल हमारे गणपति महाराज जी, और जो ये इनकी मिट्टी
पानी में जो घुली हुई है गणपति जी को भोग लगाते हुए हमारी ताई जी। और गणपति जी को विसर्जित करने के बाद, उनको भोग लगा के उनको विसर्जित करने के बाद, और ये हमारी मम्मी पानी देते हुए गणपति महाराज जी को कि जो हमारी इस यात्रा में भूल चूक हुई है हमें माफ़ कर देना, और अगले बरस तुम आओ 7 दिन 5 दिन, जो भी हम पे श्रद्धा भाव से हम सेवा करेंगे स्वीकार करना। और ये मौसम भी अच्छा हो रहा है, और छत पे हमने जो देखो कितने इको फ्रेंडली है हमारे गणेश जी की, अपनी पूजा हो जाती है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है। तो आप मिट्टी के गणेश जी लाए, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस के आप गणपति जी ला रहे हैं तो उनको विसर्जन मत कीजिए, उनको अपने पूजा घर में रखिए। और थैंक